नज़र आ रहा है कि MQM पीपल्स पार्टी और PMN मिलके हुकूमत बनाएंगी फेडरल गवर्नमेंट में। पंजाब में मुस्लिम लीग नून जो है वो अकेले इंशाल्लाह ताला हुकूमत बनाने के पोजीशन में है। सियासी इस्तेकाम जो है, चाहे उसके लिए हमें अपोजिशन में बैठना पड़े, तो उसके लिए तगदो करनी चाहिए ताकि माशी इस्तेकाम आ सके। पीपल्स पार्टी और मुत्तहिदा से मिलकर हुकूमत बनाएंगे, ख्वाजा आसिफ का दावा। कहा विफाक में इत्तेहादी हुकूमत बनने जा रही है। कल शाम अहम पेशरफ्त हुई। शहबाज शरीफ को इत्तेहादियों से मामलात का तजुर्बा है। पंजाब में नून लीग अकेले हुकूमत बनाने की पोजीशन में है। उधर पावर शेयरिंग फार्मूले पर नून लीग और पीपल्स पार्टी में पेशरफ्त। नून लीग जराये के मुताबिक सदर, स्पीकर और गवर्नर्स के ओहदे पीपल्स पार्टी को मिलेंगे। पंजाब में भी मामलात तय पाने का दावा। नून लीग बलोचिस्तान में वजीर आला के लिए पीपल्स पार्टी की हिमायत करेगी। मुझे कहा गया है कि पहले 3 साल हमें दे दे, आखिरी 2 साल आप वजीर आजम बने। नहीं 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 नहीं, मैंने इस बात को मना किया है। मैं इस तरीके से वजीर आजम नहीं बनना चाह रहा हूं। हम ना कोई वफाकी वजारत चाहते हैं, ना वजीर आजम का कुर्सी चाहते हैं। हम इतना चाहते हैं कि हम पाकिस्तान के अवाम का मसाइल हल कर सके। अपने आप को मौलाना कह के फिर इतना ढिठाई से झूठ बोलना मजाक है। ये पीर साहब है, ये पीर साहब कह रहा है कि धांधली हुआ। आप मुझे बताएं कहां धांधली हुआ पीर साहब? बारी बारी वजीर आजम पर बिलावल ना हुए राजी। ठट्ठा में पावर शो, बिलावल ने वाजे किया। मुझे कहा गया 3 साल मियां साहब वजीर आजम, अगले 3 साल आप। मैं इस तरह वजीर आजम नहीं बनना चाहता। मुझे वजीर आजम बनाएंगे तो अवाम बनाएंगे। वजीर आजम को वोट देंगे मगर वजारतें नहीं लेंगे। सदर के लिए आसिफ जरदारी पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार होंगे। ठट्ठा में जलसे से खिताब। पीर पगारा और मौलाना को जिमनी इलेक्शन लड़ने का चैलेंज। कहा मैं 2 सीटों में से एक छोड़ रहा हूं, दोनों जिमनी इलेक्शन में खड़े हों, औकात पता चल जाएगी। पीपी का वोट लेना है तो सिंध को तरक्याती मंसूबे दो। 4 सूबों में लगने वाली आग बुझाने के लिए पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाता हूं। विफाक और जमहूरियत को खतरा हुआ तो कारकुनान को निकलने की कॉल दूंगा। मुल्क में आमिराना निजाम लाने की कोशिशों की। रिटर्न कैंडिडेट डिक्लेयर किया जाए और उनकी नोटिफिकेशन जारी की जाए। हमारी सीट्स कराची में तकरीबन 18 से 19 वो इसी तरह ही धांधली हुई है जिस तरह के रावलपिंडी के कमिश्नर साहब ने कल इंकशाफ किया है। इलेक्शन के बाद कोशिश हो जाती है कि गवर्नमेंट फॉर्मेशन पे बात की जाए। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि अभी तक वो रिजल्ट जो अवाम की मैंडेट को रिफ्लेक्ट करता है, इस वक्त तक इलेक्शन कमीशन ने वो जारी नहीं की। मरकज और पंजाब में पीटीआई हुकूमत बनाएगी, उमर अयूब का दावा। कहा अवाम ने पीटीआई को 180 नशिस्तें दी हैं, हमारे नंबर पूरे हैं, पता है हाउस के अंदर कैसे अक्सरियत साबित करनी है। इंतखाबात में मुबैना धांधली की अदालती तहकीकात का भी मुतालबा। कहा पीटीआई के साथ मदर ऑफ ऑल रिगिंग की गई। बोले बहरान का वाहिद हल है फॉर्म 45 के मुताबिक नतायज जारी किए जाएं। चीफ जस्टिस और चीफ इलेक्शन कमिश्नर तहकीकात से अलग रहें। बैरिस्टर गोहर बोले हम सिर्फ साफ और शफाफ इंक्वायरी चाहते हैं, चीफ जस्टिस के इस्तीफे का मुतालबा नहीं करते। छीनी गई नशिस्तें वापस दी जाएं। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात की तहकीकात कमेटी कल से काम शुरू करेगी। कौमी असम्बली के 13, सूबाई असम्बली के 26 हल्कों के आरओज के बयानात कलमबंद होंगे। तमाम 6 DROs के भी बयानात लिए जाएंगे। कमेटी 3 रोज में रिपोर्ट पेश करेगी। उधर रावलपिंडी डिवीजन के DROs ने साबिक कमिश्नर के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। नए तैनात कमिश्नर सैफ अनवर जबा की DROs रावलपिंडी के साथ न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा हालिया इंतखाबात में कमिश्नर का कोऑर्डिनेशन के अलावा कोई ताल्लुक नहीं था। आम इंतखाबात साफ, शफाफ और दुरुस्त अंदाज में हुए। इंतखाबात में कोई दबाव नहीं था। इल्जामात की तहकीकात का तालिबा।
ब्यूरोक्रेसी को कानून शिकनी पर उकसाने वालों से कानून के मुताबिक निपटेंगे। नामजद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं, ब्यूरोक्रेसी को धमकियों का मतलब रियासती निज़ाम में इंतशार पैदा करना है, जिसकी खुली छूट तबाही को दावत देना है। अफसरान घबराए नहीं, धमकियों से मरूब हों, कानून के मुताबिक अपने फ़राइज़ अंजाम दें। अफसरान की सलामती को खतरे में डाला गया तो आहनी हाथों से निपटा जाएगा। अफसरान की सिक्योरिटी यकीनी बनाएंगे। कल एक मौसूफ जो कमिश्नर पिंडी थे, ना ये किसी स्टेज पर आरओ हैं, ना ये किसी स्टेज पर डीआरओ हैं, ना इनका इलेक्शन के पूरे प्रोसेस से कोई ताल्लुक है और ना ही इनका कोई पूरे के पूरे मामले में कोई ताल्लुक बनता है। नून लीग का निगरान हुकूमत से रियासत के खिलाफ साजिश की तहकीकात का मुतालबा। मलिक अहमद खान ने साबिक कमिश्नर रावलपिंडी का बयान 9 मई का पार्ट 2 करार दे दिया। हुकूमत से बगैर सबूतों के जारी कैंपेन पर कार्रवाई का मुतालबा। मलिक अहमद खान ने कहा, मुल्क को आग लगाने का मंसूबा बनाया गया, ये सियासी नहीं बलवाई हैं। डीआरओज़ की फैमिलीज के खिलाफ नफरत अंगेज मुहिम चलाई जा रही है। निगरान हुकूमत क्या देख रही है, किस चीज का इंतजार है? अता ताडर ने दावा किया, लियाकत चट्टा का पीटीआई से राब्ता साबित हो गया। अज़मा बुखारी ने कहा, साबिक कमिश्नर और असलम इकबाल के दरमियान राब्ते हैं। काबीना की तश्कील पर काम शुरू कर दिया है। हतमी फैसला बानी पीटीआई करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के नामजद वज़ीर आला अली अमीन गनापुर की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, मुख्तलिफ जमातों के साथ सियासी अलहाक की बात चल रही है। इंतखाबी हलकों में बेज़ाब्तगियों के हवाले से कानूनी तरीक़ाकार पर अमल किया जाएगा। अदालत में दरख्वास्त दे रहे हैं, हम अपनी पार्टी में ही चले जाएं। इंतखाबात आए और गुजर गए, उसके नताइज में तबसरा जारी है। इस बार इस हल्के के फिर टुकड़े किए गए। खुदा का शुक्र है कि हमने बिला ताखीर इंतखाबात के नताइज को तस्लीम किया और हमने उसमें कोई मीन मेख नहीं निकाली। निकालना चाहते तो 1000 बातें थी। बाज लोगों ने मुझे कहा कि आप जल्दी कर गए, जितने मुंह उतनी बातें। कोई जल्दी नहीं की, कोई जज्बाती फैसला भी नहीं किया। एक असूली फैसला है और जब आपने असूली फैसले करने हो तो सोचने की जरूरत नहीं होती, चंद लम्हों में आप फैसला करते हैं। नून लीग गलतियों की निशानदही करके इस्लाह करे। ख्वाजा साद रफीक का पार्टी को मशवरा। कारकुनान से खिताब में कहा, नफरत और तलखी के माहौल में इंतखाबात को सब कैसे तस्लीम करेंगे? पंजाब में नून लीग जीती तो दूसरे सूबों में धांधली नहीं हुई। इदारे और सियासतदान बातचीत करें, वरना दुश्मन को फायदा होगा। बाने पीटीआई को नफरत की सियासत छोड़ना होगी। एक दूसरे को रास्ता ना दिया तो नाजुक जमहूरियत का आखिरी मौका होगा। कहा था, वजीर आजम और वुज़रा के ओहदे लेने वाला कोई नहीं होगा। के जोर पे, आरओ के जोर पे जीडीए का मैंडेट छीना है। शहरों में तरीका वारदात और था, कराची हैदराबाद के अलावा तरीका वारदात और था। मुल्क दलदल में धंसता जा रहा है, पूरी दुनिया में बदनामी हो रही है। लियाकत चट्टा ने धांधली का कच्चा चट्टा खोल दिया। सिंध में 3 पार्टियों की नशिस्तें छीनी गई। कराची की 20 नशिस्तों पर पीटीआई जीती। फॉर्म 45 के मुताबिक हैदराबाद की 2 नशिस्तें हमारी हैं। रहनुमा तहरीक इंसाफ हलीम आदिल शेख कहते हैं, अंदरून सिंध और शहरों में तरीका वारदात मुख्तलिफ था। इलेक्शन कमिश्नर ने अवाम की तौहीन की। तौहीन अवाम का मुकदमा अवाम की अदालत में चलेगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर, आरओज़ और निगरान हुकूमत दलदल में फंस गए। जितना जोर लगाएंगे उतना मजीद फंसेंगे। पीटीआई का मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन और जमात इस्लामी से इत्तेहाद ना हो सका। तहरीक इंसाफ अब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से मामला तय करेगी। दोनों जमातों की आज इस्लामाबाद में मुलाकात मुतवक्की। मुआहदे की सूरत में पीटीआई के आज़ाद अरकान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल होंगे। तहरीक इंसाफ इसी प्लेटफॉर्म से मखसूस नशिस्तें हासिल करेगी। साहबजादा हामिद रजा कहते हैं, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से पंजाब और सिंध में इत्तेहाद के लिए मामला तय पा चुके हैं। वफाक खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में भी हमारी खिदमत हाजिर हैं। बानी पीटीआई के साथ डट कर खड़ा हूं।
अली अमीन गन्नापुर की दोनों हलकों से कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी। नामजद वजीर आला केपी NH 44 और PK 113 से जीते बैरिस्टर गोहर, उमर अयूब, असद कैसर, शंदाना गुलजार का नोटिफिकेशन जारी। आज़ाद अरकान कौमी असम्बली के पास सियासी जमात में शमूलियत के लिए कल तक का वक्त बाकी। सूबाई असम्बली के आज़ाद अरकान मंगल तक शमूलियत इख्तियार कर सकते हैं। इलेक्शन में मुबैना धांधली के खिलाफ एहतजाज, 4 जमाती इत्तेहाद की कॉल पर बलोचिस्तान में पहिया जाम हड़ताल, अहम कौमी शाहराहें बंद, मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना। कोयटा से कराची और सिंध को जाने वाली कौमी शाहराहें ब्लॉक, KP जाने वाले रास्ते किला सैफुल्ला और योब के मकाम पर बंद। कोयटा से पंजाब और ताफ्तान जाने वाले रास्ते ब्लॉक। निगरान वजीर इत्तलात बलोचिस्तान जान अचकजई कहते हैं कोयटा में 4 जमाती इत्तेहाद की पहिया जाम हड़ताल नाकाम हो गई। अवाम ने नस्ली कौम परस्तों को मुस्तरद कर दिया। तमाम शाहराहें खुली हैं। इतवार के बायस ट्रैफिक कम है। हुकूमत उसी को मिलनी चाहिए जिसे अवाम ने मैंडेट दिया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा 2024 का इलेक्शन तारीख का आलूदा और बदनाम तरीन इलेक्शन था। कमिश्नर रावलपिंडी ने जमीर का बोझ उतारा है। रावलपिंडी का कमिश्नर, देग का एक दाना ही है, पूरी देग ही ऐसी है। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहां हुकूमत पहले बनती है, इलेक्शन बाद में होता है। जबरी मुसल्लत करदा हुकूमत चलने वाली नहीं होगी। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्ठा के घर पुलिस का छापा। पुलिस के मुताबिक छापा अलीपुर चट्ठा में इशफाक तारड़ की रिहाइशगाह पर मारा गया। पुलिस ने घर में मौजूद इशफाक तारड़ के बरादर निस्बती को हिरासत में लिया। बेगम इशफाक तारड़ ने इल्जाम आयद किया। पुलिस बैरूनी दरवाजे के लॉक तोड़कर घर में दाखिल हुई। पुलिस ने घर की तलाशी ली, जो कागजात मिले कब्जे में ले लिए। RPO रावलपिंडी सैयद खुर्रम अली 15 दिन की छुट्टी पर चले गए। RPO ऑफिस के मुताबिक खुर्रम अली ने इलेक्शन से पहले छुट्टी की दरख्वास्त दी थी। RPO रावलपिंडी का इजाफी चार्ज CPO खालिद हमदानी को तफवीज़ कर दिया गया। सैयद खुर्रम अली की 18 फरवरी से 2 मार्च तक बैरून मुल्क रुखसत का नोटिफिकेशन जारी। लापता बलोच तलबा की बाजियाबी केस में निगरान वज़ीर आज़म कल तलब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। वज़ीर आज़म, वज़राए दाखिला, वज़ीर इंसानी हुकूक और वज़ीर दिफा को कल दिन 10 बजे पेश होने की हिदायत। अटॉर्नी जनरल की गुज़श्ता समात पर यकीन दहानी के बावजूद बलोच तलबा को बाजियाब नहीं कराया गया। ऐसा लग रहा है कि वफाकी हुकूमत कानून की बालादस्ती में दिलचस्पी नहीं रखती। अदालत के पास वज़ीर आज़म वज़रा को बुलाने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं बचा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। पंजाब और KP के मैदानों पर बादलों का राज। मुख्तलिफ शहरों में बारिश, सर्दी लौट आई। पेशावर, मर्दान, मानसहरा, कोयटा समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में काली घटाएं। उधर KP और आज़ाद कश्मीर के बालाई इलाकों में बर्फबारी। पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। शोग्रान, कागान, नारान में 1 फीट तक बर्फ पड़ गई। वादी अलीफा में बारिश और बर्फबारी से रास्ते जुज़वी बंद। चित्राल और दीलोर में हर तरफ बर्फ ही बर्फ। नथिया गली, सवात में भी बर्फबारी से नज़ारे हसीन। लाहौर में चीफ मिनिस्टर नेज़ाबाजी चैंपियनशिप 2024, वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की फोर्ट्रेस स्टेडियम आमद। सूबाई वज़ीर हाउसिंग ने इस्तकबाल किया। रिवायती पग पहनाई गई। मोहसिन नकवी ने नेज़ाबाजी के मुकाबले देखे। अव्वल, दोयम और सोयम आने वालों में इनामात और ट्रॉफियां भी तकसीम की गईं। फ्लाई जिना एयरलाइन का शानदार आगाज। पहली परवाज शारजा से इस्लामाबाद पहुंच गई। परवाज ने मुकर्ररा वक्त से पहले इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर लैंड किया। परवाज में 150 से ज़ायद मुसाफिर शारजा से इस्लामाबाद पहुंचे।